नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसी हलचल जो चुपचाप हो रही है लेकिन आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख देगी। ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें सीरिया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका सभी शामिल हैं और कोई इस पूरे चित्र को सही से नहीं देख रहा। आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरा मानना है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। पहले सीरिया पर बात करते हैं। हाल ही में सीरिया में एक बड़ा मोड़ आया है। बशर अल असद, जो लंबे समय से ईरान का समर्थन प्राप्त कर रहे थे, दक्षिण से हुए हमलों की संभावना है कि इजराइल द्वारा और उत्तर से हो रहे हमलों के चलते मास्को भागने को मजबूर हुए। अब सीरिया में एक नया नेतृत्व सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये नया नेता कभी अल कायदा से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे CIA और मोसाद से सकारात्मक दृष्टिकोण मिल रहा है। इसका मतलब ये बदलाव केवल सीरिया के अंदर का नहीं है, ये एक पूरी भूराजनीतिक रिकॉन्फिगरेशन है। अब सीरिया, जो कभी ईरान के प्रभाव का केंद्र था, सऊदी अरब के करीब आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। अब चर्चा करते हैं कि इजराइल की सुरक्षा स्थिति में इससे क्या बदलाव आया। जरा सोचिए, सीरिया अब इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह को निष्क्रिय कर दिया गया है। गाजा में हमास को तबाह कर दिया गया है। यह शायद इजराइल के इतिहास का सबसे सुरक्षित दौर है। कोई भी सक्रिय दुश्मन मोर्चा नहीं बचा है। और जब अमेरिका और सऊदी अरब भी इजराइल के साथ खड़े हैं, तो एक नया मध्य पूर्वीय व्यवस्था, न्यू मिडिल ईस्ट ऑर्डर, आकार ले रहा है। अब समझते हैं ईरान की स्थिति और अमेरिका की योजना। अब केवल एक मोर्चा बचा है, ईरान। लेकिन ईरान पहले से ही भारी दबाव में है। आर्थिक तबाही, देश के भीतर असंतोष, सीरिया और हिजबुल्लाह का नुकसान। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब एंट्री होती है पाकिस्तान की और उसकी भूमिका, एक छुपा हुआ मोहरा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दोस्त कहा। भारत इससे नाराज था, पर मेरा मानना है कि ये कोई साधारण बयान नहीं था। अगर अमेरिका को ईरान पर सीधे या गुप्त रूप से कार्रवाई करनी है, तो उसे पाकिस्तान की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ईरान से लंबी सीमा लगती है, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से, जहां से कोई भी सैन्य या असैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। यही वजह है कि मुझे लगता है ट्रंप पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से साध रहे हैं। उन्होंने न भारत का पक्ष लिया, न पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के साथ नरमी उनका रणनीतिक दांव है। फाइनली आगे क्या हो सकता है? अब सारे मोहरे मिल रहे हैं। सीरिया सऊदी अरब के पाले में चला गया है। इजराइल अब तक की सबसे सुरक्षित स्थिति में। ईरान गिरा हुआ और कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान को आने वाले आखिरी चरण के लिए साधा जा रहा है। ये केवल कूटनीति नहीं है, ये एक 20 साल पुराने भूराजनीतिक शतरंज के खेल का अंतिम चरण लग रहा है। और अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है, तो ये ट्रांजिशन पूरा हो जाएगा। इजराइल आने वाले दशकों तक सुरक्षित रहेगा और मध्य पूर्व एक नए युग में प्रवेश करेगा।